देखें, डेंटल डिजीज़ की जहाँ तक बात है, ये हमारी पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है, तो बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में हैं। नहीं है कि कैंसर जैसी बीमारी दांतों में नहीं होती, बहुत कॉमन होती है क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और उनके पास जो जानकारी है वो आपको सही टाइम पे जो ट्रीटमेंट होगा, जो प्राइमरी स्टेज पे होगा, वो ज़्यादा इजी है, लेस ऑन पॉकेट है और इजी टू ट्रीट है। डेंटल हेल्थ नाम तो कई बार सुना होगा, आपने भी सुना होगा, पर यार ज़रूरी क्या? अरे यार, इतना भी ज़रूरी क्या है कि ठीक है, दांत का दर्द है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा तो दांत को निकाल देंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा? मतलब कोई परेशानी तो नहीं आ रही ना, काम तो चल रहा है ना, खाना तो खा रहे हैं ना, घर का काम चल रहा है, अपना पर्सनल काम चल रहा है, तो भाई साहब ये डेंटल हेल्थ ज़रूरी क्या है? क्या ऐसा होता है क्या कि अगर एक दांत का दर्द हमें कैंसर जैसी बीमारी तक पहुंचा सकता है? क्या ऐसा होता है क्या? अरे ऐसा तो नहीं होता। तो फिर ज़रूरी क्या है, क्या करना है यार डेंटल हेल्थ को हमने? पर यहाँ पे कई तरह के सवाल हैं जो आज मैंने आपसे किए। हम भी कई बार सोचते हैं, हम भी कई बार सुनते हैं कि यार दांत का दर्द है, पर टाइम नहीं मिल पा रहा कि डेंटिस्ट के पास जाएं या फिर डेंटल हॉस्पिटल तक पहुँचे, अपने दांत के दर्द को सही करवाएं, दांत को सही करवाएं। काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है, काम चल रहा है, दर्द हुआ तो होने दो। पर हाँ, अगर वहीं पे स्टमक इन्फेक्शन हो जाए या फिर टांग में दर्द हो जाए ना, तो डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचेंगे क्योंकि काम नहीं हो पा रहा हमारा। पर डेंटल हेल्थ को हर बार अवॉइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो उसी के चलते आज द न्यूज़ नाउ की टीम पहुंच चुकी है डेंटल हॉस्पिटल में और यहाँ पे हम बातचीत करेंगे आज डॉक्टर मानिक शर्मा से, जो कि बतौर प्रोफेसर HOD अपनी सर्विसेज जो है डेंटल हॉस्पिटल में दे रहे हैं, PG डिपार्टमेंट ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी और इम्प्लांटोलॉजी में। तो चलिए सर से बात करते हैं, आखिर उनसे जानते हैं कि यार ये जो डेंटल हेल्थ का एक स्लोगन बार बार चल रहा है, ये ज़रूरी कितना है, और अगर नहीं है ज़रूरी तो बार बार ये भाषण क्यों दिया जाता है? और बार बार लोग जो है, लगातार हम भी देखते हैं कि लोग ये बात सोचते हैं कि यार दांत का दर्द है, डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे, पैसे बहुत लग जाएंगे, होगा तो कुछ नहीं, एक दांत का दर्द, ऐसे ही टाइम वेस्ट करना। तो चलिए आज सारी की सारी बात करेंगे डॉक्टर मानिक शर्मा से और उन्हीं से जानेंगे ज़रूरी कितनी है ये डेंटल हेल्थ। तो चलिए डॉक्टर मानिक से आपकी मुलाकात करवाते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ में। सर ये डेंटल हेल्थ का स्लोगन कई बार हमने सुना, कई बार ये टैगलाइन सुनी है, तो समझ नहीं आता ये कितनी ज़रूरी है या फिर लोग इसे जो अवॉइड कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, क्या है ये? देखें, डेंटल डिजीज़ की जहाँ तक बात है, ये हमारी पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है और ये दो तरह की होती हैं। एक दांत को जैसे कीड़ लगना कहते हैं या केरीज़ कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, और दूसरा मसूड़ों की प्रॉब्लम जिसको पेरियोडोंटल डिजीज़ कहते हैं। आज जो भी जिस संदर्भ में मैं बात करूँगा वो मसूड़ों की दिक्कत या मसूड़ों की बीमारियाँ, जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी एंड इम्प्लांटोलॉजी। मैं उसका यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और प्रोफेसर हूँ। मैं उसके संदर्भ में ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है जैसे जैसे ग्रो कर रही है और जिस तरह का लाइफस्टाइल आजकल भारतवर्ष में चल रहा है, उसमें हमने देखा है कि दांतों की जो बीमारियां हैं बहुत तेज़ी से फैल रही हैं और इसके बारे में जो मिथ हैं या जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही पुरानी है और उनमें कोई रिवाइवल नहीं आया है। पॉपुलेशन की जो जानकारी है वो बहुत लिमिटेड है। उस कारण हम बहुत सारी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और सुविधाएं होने के बावजूद भी, स्पेशलिस्ट होने के बावजूद भी बहुत कम संख्या में लोग डेंटल डिजीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं। तो आज का जो मेन मेरा फोकस होगा वो होगा कि दांतों की बीमारियों की जो जानकारी है वो आम जनता तक पहुंचाई जाए और जो सत्यता है, जो सच्चाई है, जो वाकई उनकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट को लोगों को अंडरस्टैंड करना है। पर सर रीज़न क्या है? मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो लोग अपनी डेंटल हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी उसे समझते नहीं हैं या फिर जानकारी नहीं है, लोग आना नहीं चाहते, बाहर सामने नहीं आना चाहते, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, आपको क्या लगता है रीज़न क्या है? देखिए, बेशक हमारा भारतवर्ष बहुत
आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में हैं। ऑल्दो वी हैव डेवलप्ड इन मैनी वेज, बट हेल्थ सेक्टर में वी आर स्टिल डेवलपिंग। तो लोगों का जो आम ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं, जो उनका रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं, कमाना, ये करना, उस पे ज़्यादा फोकस है। और ओवरऑल हेल्थ के बारे में और डेंटल हेल्थ के बारे में ये जानकारी कम इसलिए है क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हो सकता है डेंटल डिजीज़ में पेन होगी तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, अदरवाइज़ प्रिवेंटिव आस्पेक्ट के लिए, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए उनके माइंड में अभी वो माइंड में ही माइंड सेट नहीं है। तो उसकी ज़रूरत, क्योंकि आप लोगों के पास रीजनिंग है, अब पॉपुलेशन में क्षमताएं बढ़ गई हैं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे, हमारी जो पॉपुलेशन है वो अब राइज़ कर रही है एजुकेशन में, तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्कोप। खासकर गूगल में इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई है कि बच्चे बहुत, या पॉपुलेशन जो आती है वो बहुत जानकार है और जानकारी रखना भी चाहती है। तो ये एक राइट मोमेंट है जहां हम आपको जानकारी दें। जो वो गूगल से जानकारी लेते हैं वो डायरेक्ट डॉक्टर से मिलेगी, और जो सुविधाएं हमारे शहर में हैं, आई थिंक दैट विल बी मच बेनिफिशियल। सो इसको केवल चैलेंजेस के तौर पे ना देख के एक भरपूर ज़िंदगी जीने का जो आनंद है वो बिना दांतों के हो नहीं सकता। तो क्या सर ऐसा होता है कि एक दांत का दर्द कैंसर जैसी बीमारी तक पहुंचा सकता है? देखो, दांत कोई बॉडी से बाहर नहीं है, वो बॉडी का अंग है। हमारा एक इन्वायरमेंट, इंटरनली इन्वायरमेंट आपस में जुड़ा है, और कहते हैं स्पार्क निगलेक्ट बर्न्स द हाउस। तो दांतों में भी कोई बीमारी ऐसा, अगर उसको राइट टाइम पे प्रिवेंट नहीं करें तो ऐसा नहीं है कि कैंसर जैसी बीमारी दांतों में नहीं होती, बहुत कॉमन होती है। खासकर जो हैबिट्स हैं, ओरल हैबिट्स लोगों की हैं, कभी टबैको च्यूइंग है, सिगरेट स्मोकिंग है, और भी बहुत सारी हमारे इंडिया की कल्चर में भी कुछ एरियाज़ में कुछ इस तरह की हैं चीज़ें जिससे वो कैंसर की क्षमता बढ़ सकती है। और आज की पॉपुलेशन वैसे भी किसी ना किसी कारणवश कार्सिनोमास आर वेरी कॉमन। सो ये चीज़ बिल्कुल आपकी सही है कि अगर दांतों की बीमारी को अगर हम ज़्यादा देर नज़रअंदाज करें तो वो कैंसर की शेप ले सकती है। सर कई बार हमने भी देखा, मतलब हमारी सोसाइटी की अगर बात करें, लोगों का एक दिमाग में एक अलग ही चीज़ बैठी हुई है, एक अलग ही कंसेप्ट बैठा रहता है कि यार अगर डॉक्टर के पास हमने डेंटल के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए जाना तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्वेलिंग हो गई तो दांत में से हाथ पकड़ के चले गए डॉक्टर के पास कि भाई हमें दर्द हो रहा है, या फिर बिल्कुल लास्ट स्टेज में जब दांत बिल्कुल उखाड़ के बाहर फेंकना है तब डॉक्टर के पास जाया जाता है। बट आपके अकॉर्डिंग कि दांत की अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग तरीके हैं उसे बिल्कुल ट्रीट करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉपर उसका वे रहता है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दो तरह की आम बीमारियां हैं, जैसे दांत में कीड़ लग जाना, केरीज हो जाना, या मसूड़ों की या पेरोडोंटल डिजीज़ होना, लूज़ हो जाना दांत। अब आप ये देखें कि अगर हम कहते हैं ब्लीडिंग गम्स हैं, या हम कहें मसूड़ों की सोजिश है, और हम देखते हैं कभी पस आ जाना या मुंह से स्मेल आ जाना, बहुत सारी छोटी छोटी कंसर्न्स हैं जो एक इशारे हैं कि आपकी कहीं ना कहीं डेंटल हेल्थ ओके नहीं है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिशियन को दिखाने का समय है, बनिस्बत आप रोज़मर्रा टोटके करें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और उनके पास जो जानकारी है वो आपको सही टाइम पे जो ट्रीटमेंट होगा, जो प्राइमरी स्टेज पे होगा, वो ज़्यादा इजी है, लेस ऑन पॉकेट है और इजी टू ट्रीट है। सर लास्ट में आपने लाइन बोली लेस ऑफ पॉकेट, पर ये कंसेप्ट भी लोगों के दिमाग में है। लोग सोचते हैं कि यार डेंटिस्ट के पास जाएंगे, हाथ से काफ़ी मोटा माल जाएगा, तो लोग इसलिए भी नहीं जाते। तो देखें, ऐसा है कि अगर आपकी जो प्राइमरी स्टेज पे है या टर्शियरी स्टेज पे है या बीमारी बहुत आगे बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली आपको रिहैबिलिटेशन करना है, फुल रिहैबिलिटेशन बैक टू द हेल्थ। तो उसमें तो खर्चा हो सकता है, लेकिन ये सब प्राइवेट सेक्टर पे है। लेकिन हॉस्पिटल में जो हमारे पास सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट ने बहुत इजी ऑन पॉकेट, गरीब से गरीब और जो आखिरी हमारे वर्ग का व्यक्ति है उसके लिए बहुत सारी ऐसी लेस कॉस्ट में डेंटल ट्रीटमेंट्स हाई एंड हैं,
तो वो चीज़ें की सुविधा है, ओनली जानकारी नहीं है। अगर ये जानकारी आपके थ्रू और माध्यम के थ्रू, मीडिया के थ्रू पहुंच जाए तो मुझे लगता है बहुत सारी पॉपुलेशन को इसका फ़ायदा हो सकता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है और यहाँ पे डेंटल कॉलेज में इतने सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई है। क्या ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाती है? नहीं, इसके बारे में सर से जाता है। सर, यहाँ पे ट्रीटमेंट्स की लंबी लिस्ट है, डॉक्टर्स के नाम है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, हमारा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो एक ग्रेजुएट कॉलेज था, अब वो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है। बहुत सारे MDS जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके यहाँ पे रिसर्च ओरिएंटेड वर्क होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो मयार है वो हाई होता है। तो इसलिए जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जो सेंट्रलाइज्ड बॉडी है वो मान्यता देती है उन्हीं कॉलेजेस में जिनमें ये सुविधाएं हों। और ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारे जम्मू में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ पेडोंटोलॉजी और इम्प्लांटोलॉजी में जो सुविधाएं हैं, ये इंडिया की बेशुमार बेस्ट कॉलेजेस या बेस्ट हॉस्पिटल्स में भी ये सुविधाएं अवेलेबल हैं। ओके सर, आपने बताया कि ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाती है। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि लोगों को, जो लोग हमें देख पा रहे हैं, उन्हें भी थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, कौन कौन सी ट्रीटमेंट है और क्या क्या दिक्कतें जब आपको आती है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपको वो ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ऐसा है कि बीमारियाँ बहुत तरह की हैं, उनके लक्षण अलग अलग तरह के हैं, लेकिन जब वो हमारे पास यहाँ पे आते हैं, उनके डायग्नोसिस होता है, जैसे एक्सरे की सुविधाएं हैं, RVG की सुविधाएं हैं और बहुत सारी सुविधाएं, उसमें जो बीमारी के जो सुविधाओं के बावजूद तो बीमारी में जो हमें लक्षण दिखते हैं उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान बनता है। जैसे मान लीजिए आपकी जो हड्डी है दांतों की वो कमज़ोर हो गई, जिस कारण दांत लूज़ हो सकते हैं, तो उस आर्टिफिशियल हड्डी को डालने की सुविधा भी, जिसको हम बोन ग्राफ्टिंग कहते हैं, वो सुविधाएं हैं। अगर मसूड़े कम पतले पड़ गए हैं और बहुत कमज़ोर हो गए तो हम सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग्स भी हम यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा इम्प्लांट्स, डेंटल इम्प्लांट्स जो बहुत ही हाई एंड ट्रीटमेंट है फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ लॉस्ट टूथ, है ना। सो वो भी आपके हमारे यहाँ पे सुविधा हैं। वो लिमिटेड पेशेंट्स जो वाकई उसके लिए वो इंडिकेटेड हैं, हम उनके लिए भी करते हैं। और इसके अलावा बेसिक इलाज जैसे दांतों की बीमारियाँ जैसे जिंजवाइटिस है, पेरिडोंटाइटिस है, या मसूड़ों से खून आना, सोजिश हो जाना, लूज़ मसूड़े हो जाना, पस आना, उसके लिए जो बेसिक इलाज हैं जैसे ओरल प्रोफिलैक्सिस है, रूट प्लेनिंग है, फ्लैप सर्जरीज़ हैं, छोटी छोटी सर्जरीज़ हैं, या रसोलियाँ बन जाना, ये बहुत सारी दांतों की बीमारियां बेशुमार हैं। उन सब की सुविधाएं यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सर ने जिस तरह से बताया कि ये फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको ट्रीटमेंट बिल्कुल प्रॉपरली वे में मिलेगा, पर फिर भी कहते ना कि सवाल वहीं पे आके अटक जाता है कि लोगों को जानकारी ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ये सब ट्रीटमेंट जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। पहले तो लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें बीमारी क्या है, क्योंकि लोग जो है सदियाँ हो जाती है कि डॉक्टर का रुख नहीं करेंगे, डेंटिस्ट के पास नहीं आएंगे। डेंटल हॉस्पिटल का बोर्ड तो लगाया गया है, सब लोग पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं रोज़ाना, पर ये नहीं पता कि हमारे यहाँ पे जम्मू के इंदिरा डेंटल कॉलेज जो है, यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ जो है मिलने वाली है। पर कहते हैं ना कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो सर से जानेंगे सर, कई बार हमने भी सुना, कई बार हम भी यहाँ पे कवर करने आते हैं, कैप्चर करने आते हैं कि यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाए जाते हैं। तो आपको लगता है कि उन अवेयरनेस प्रोग्राम से लोगों को जागरूक करने की जो एक आपकी क्षमता रहती है, लोग उससे प्रेरित हो पाते हैं? देखिए, ऐसा है, पहले डेंटल डिजीज़, इसका नाम ही डेंटल डिजीज़ है, तो ये दांतों की बीमारी है। तो बीमारी को बीमारी के रूप में पहले एक्सेप्ट ही नहीं करना, यही इनका माइंडसेट जो पुराना है उसको हमें समझना है, बदलना है। तो आज की पॉपुलेशन जो अवेयर है और वो अच्छा जीवन जीना चाहती है, हेल्दी जीवन जीना चाहती है, अच्छा फंक्शनल, और लुक्स के बारे में लोग आजकल बहुत पर्टिकुलर हो, तो दांतों के बिना तो लुक्स पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो फंक्शनैलिटी है, एस्थेटिक्स हैं, ये सब दांतों का जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है उसको प्रिजर्व करना और उसको इस रूप में देखना कि ये बीमारी है, ना कि केवल लक्षण है। लक्षणों को बीमारी के रूप में देखना और फिर हमारे और भी बॉडी के सिस्टमिक जो ऑर्गन्स हैं उसके साथ जो उसका अपना एक रिलेशनशिप है गहराई में,
क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट एक है, एक बीमारी दूसरी बीमारी को ट्रिगर करती है। तो ये जानकारी कि सिस्टमिक बीमारियां और दांतों की बीमारियों का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको क्लियरली जिस दिन पॉपुलेशन देख लेगा तो वो उस चीज़ को फर्स्ट इंडिकेशंस में डालेगा कि येस आई हैव टू सी माई डेंटिस्ट, नॉट ओनली फॉर रूटीन बट इवन सीइंग इट एज एन सिस्टमिक ट्रिगरिंग फैक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखें, स्मोकिंग, अल्कोहलिक, ये सब हैबिट्स जो हैं ये आम नई पॉपुलेशन में हैं। तो ये जो दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं, एडिक्शंस हैं, ये सारी की सारी डेंटल डिजीज़ की और इंडिकेशंस करती हैं। तो गुड हाइजीन क्या है और कौन सी हैबिट्स हैं जो इन डेंटल बीमारियों को बनाने में मददगार होती हैं, ये भी हम मोटिवेट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं और हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्मार्ट है, इस चीज़ को समझेगी। बिल्कुल सर अब ना लास्ट में बिल्कुल अंत में मैं कुछ सवाल आपसे करूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है, बीमारियों का पता है, बीमारी लगेगी ये भी पता है, पर उससे पहले ये जानना कि उनसे बचाव कैसे किया जाए। तो प्रिवेंशन क्या है कि आप लोग अब घर बैठे ही अपनी जो डेंटल हेल्थ है उसे बरकरार रखें। देखें, ऐसा है कि न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं और आपके मीडिया के थ्रू लोगों को जानकारी तो है, लेकिन वो केवल जानकारी के रूप में है, उसका उनको कोई अनुभव नहीं है। तो अनुभव के लिए तो आपको अपने छोटी सी दिक्कत को भी नज़रअंदाज ना करके डॉक्टर के पास आएँ। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ हैं जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें ये मैंडेटरी है कि सालाना आपका चेकअप होना ज़रूरी ही है। जिस दिन इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में, ये एक साल में एक बार एग्ज़ामिनेशन, डेंटल एग्ज़ामिनेशन का जब तक एक प्रावधान नहीं होगा, जैसे हमारे बहुत सारी इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, डेंटल इंश्योरेंसेस बहुत कॉमन हो जाएंगी, तो आम मर्रा ज़िंदगी में जो लोग चैलेंज कर रहे हैं और पैसों की दिक्कत या एक भय के कारण और लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, वो जो पुराने मिथ हैं कि दांतों की बीमारी को कुछ मत देखिए, लौंग रख लीजिए, दवाई खा लीजिए, केमिस्ट को दिखा लीजिए, बट डॉक्टर को दिखाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इसीलिए ट्रेंड हुआ है और आपके माइंड को भी वो ट्रेन करे। और कहते हैं ना, मन माने तो सब होता है। तो मन को मनवाना कि ये बीमारी का है लक्षण, ये बीमारी है, इसको नज़रअंदाज करने से और बहुत सारी बीमारियां ट्रिगर हो सकती हैं और फिर वो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस चीज़ की जानकारी। तो जिस तरह से डॉक्टर मानिक ने बताया कि क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट, पर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग यहाँ पे आएँ और एक तालमेल जो रहता है ना डॉक्टर के साथ, वो बेहद ज़रूरी है। आप लोगों को यहाँ पे आना होगा। ट्रीटमेंट की बात बहुत दूर है, पर उससे पहले ये तो पता चले कि आपको हो क्या रहा है। कहते हैं ना कि घर बैठे ही ख्याली पोला बनाना कि भाई मुझे ये हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा तो इतना पैसा लग जाएगा। पर आपको ये भी बता दें, यहाँ आके हमें ये भी बात पता चली है कि अगर बीमारी इतनी सी है ना तो पैसा भी इतना ही लगेगा, अगर बीमारी बढ़ गई ना तो मोटी रकम हाथ से निकलने वाली है। बिल्कुल अंत में डॉक्टर मानिक एक मैसेज आपकी तौर से जनता की ओर फॉरवर्ड करना चाहेंगे। यही है कि प्लीज़ डू नॉट टेक एनी डिजीज़ एंड स्पेशली द डेंटल डिजीज़ लाइटली, बिकॉज़ आज की डेट में जो लाइफ एनर्जी लोगों की है और लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बढ़िया नहीं है। तो ये बीमारियां बनने के लक्षण नज़रअंदाज ना करें और जल्दी से जल्दी प्रोफेशनल जो लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उनका लाभ लें। यही मैं